अब देखिए, एक बात हम छोटी सी कह दें पहले। भगवान शिव की उपासना करके उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, ये कथा तो बहुत ही प्रसिद्ध है। पर नृसिंह पुराण में उन्होंने भगवान नृसिंह की उपासना करके काल से कैसे युद्ध किया, इसका बड़ा विलक्षण वर्णन है। जो कथा अन्यत्र प्राप्त नहीं होती है, वो एक विलक्षण कथा, नई कथा। और इसमें जो मृत्युंजय स्तोत्र है, इस स्तोत्र की इतनी महिमा है कि जो व्यक्ति एकदम मृत्युशैया पर पड़ा है, काल से जूझ रहा है और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं है, स्थिति बिगड़ रही है, निष्ठा पूर्वक यदि इस अपमृत्यु नाशक महामृत्युंजय स्तोत्र का अनुष्ठान किया जाए, तो श्रद्धा और विश्वास पूर्वक किया जाए, तो असंभव भी संभव हो जाएगा। काल के मुंह से व्यक्ति को बाहर निकाला जा सकता है, अल्पायु को भी दीर्घायु बनाया जा सकता है। ऐसा यह चमत्कारिक स्तोत्र, और छोटा सा स्तोत्र है, बहुत बड़ा स्तोत्र भी नहीं है, छोटा सा स्तोत्र। इस स्तोत्र का बड़ा सुंदर वर्णन है। कहते एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र में भगवान व्यास विराजमान थे, और उसी समय श्री व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी आए। उन्होंने ब्रह्म सरोवर में स्नान किया, स्नान करके अपने पिता व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बैठ गए। अपने परमहंस चक्र चूड़ामणि पुत्र को सहज भाव से आया हुआ देखकर व्यास जी आनंद में भर गए। बोले, महात्मन सुखदेव, आप कैसे पधारे हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? अब सुखदेव जी तो विरक्त महात्मा है, घूमते घूमते आ गए। सुखदेव जी ने कहा कि हे गुरु, अब देखो दो संबंध हैं व्यास जी से, एक तो उनके वो पिताजी हैं और एक गुरु भी हैं, क्योंकि भागवत का रहस्य ज्ञान उन्हीं से प्राप्त कर रहे हैं, वो ज्ञानदाता गुरु भी हैं। बोले, हे गुरु, हे पिता, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि मां श्री शुक उवाच मार्कंडेयेन मुनिना कथम मृत्यु पराजितः एतदाख्याहि में तातो श्रोतुमिच्छामि ते धुना। मार्कंडेय महर्षि ने मृत्यु को कैसे जीता, आप कृपा करके हमें सुनाइए। व्यासी ने कहा, हे सुखदेव जी महाराज, यह तो बड़ी रहस्यात्मक कथा तुमने हमसे पूछी है। पूछा तो तुमने है, फायदा सबको हो जाएगा, क्योंकि सब लोग यहाँ तीर्थ स्नान करने आए हैं और ये इतने ऋषि मुनि महर्षि यहाँ विराजमान हैं, सबको इसका लाभ हो जाएगा। भृगु जी की पत्नी का नाम है ख्याति, और ख्याति के गर्भ से मृकंडु नामक पुत्र उत्पन्न हुए, और मृकंडु की पत्नी सुमित्रा के गर्भ से श्री मार्कंडेय महर्षि प्रकट हुए। मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय ऋषि प्रकट हुए। ये मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय जी बड़े मेधावी थे। ये भृगु जी के पौत्र ही थे, भृगु जी के पुत्र के पुत्र। भृगु जी के पुत्र मृकंडु और मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय। इनके पिता ने इनका जातकर्म आदि संस्कार करा दिया। ये अपने माता पिता के बड़े लाडले थे। एक समय की बात है, ये भी छोटे ही थे। यद्यपि इनका 5 वर्ष की आयु में ही इनके पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया था, क्योंकि लिखा है शास्त्रों में, ब्रह्म वर्चस कामस्तु 5 वर्षम एवं ब्राह्मणम उपनयित। ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष के ही ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार करा देना चाहिए। यज्ञोपवीत हो गया था इनका। उनके घर में एक ज्योतिषी जी आए। आगमी माने ज्योतिष शास्त्र को ठीक से जानने वाले विद्वान आए, और उन्होंने बालक मार्कंडेय को देखा तो उनकी आंख भर आई। तो उनके पिता मृकंडु ने पूछा कि महर्षि, आप मेरे बालक को देखकर आपकी आंख क्यों भर आई है? बोले, महाराज, आपका बालक है तो बहुत तेजस्वी, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, मेधावी है, विद्वान है, बुद्धिमान है, सब ठीक है इसमें, पर क्या कहें, अब हम सही बात बता देंगे तो आपको कष्ट हो जाए। अरे बोले, महाराज आप तो बता ही दो सही बात क्या है, जब मुंह पे आ गई है तो बता दो। बोले, ये बालक 12 वर्ष का की आयु पूर्ण करते ही
इसकी मृत्यु हो जाएगी। अभी तो ये बालक केवल 5-6 वर्ष का है, जैसे ही 12 वर्ष का होगा, 12 वर्ष आयु पूरी करते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के इसके पिता माता रुदन करने लगे, उनका हृदय द्रवित हो गया। और श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि पिताजी आप दुखी मत होइए, हमारा जनेऊ हो गया, हमको पढ़ने दीजिए। पढ़ करके वेदाभ्यास करने लगे। और आश्चर्य की बात है कि उन्होंने मात्र 5 वर्ष में ही संपूर्ण वेद वेदांग का अध्ययन प्राप्त कर लिया। तो 5 साल में तो जनेऊ हुआ, 5 साल में मतलब 10 साल के थे। 11वें वर्ष में तो उनका घर में लौट करके वे आ गए, घर लौट के आ गए, माता पिता के चरणों में प्रणाम करके निवास करने लगे। अब जैसे ही 11 वर्ष के ये हो गए और 12वीं वर्ष लगी तो पिताजी तो एक एक दिन गिन रहे थे, पिताजी रोने लग गए। कहा बेटा अब तुम्हारे जीवन का केवल 1 साल ही बचा है, अब कैसे होगा। अपने पिता माता को रोते हुए देख करके मार्कंडेय जी ने कहा कि माताजी पिताजी आप दुखी न हो, और आपके दुख का कारण क्या है। ज्योतिषी जी ने जो कुछ कहा था माता पिता ने बता दिया। मार्कंडेय जी ने कहा कि देखो मैं तपस्या के द्वारा अपने श्यामि भो मृत्युम तपसा नात्र संशयः यथा चाहम चरायुष्याम तथा कुर्याम अहम तपः। हे माताजी पिताजी मैं कठोर तप करके अपनी मृत्यु को हटा दूंगा, इसमें संशय नहीं है, और मैं चिरजीवी हो जाऊंगा। ऐसा कहकर अपने पिता माता को प्रणाम किया। उनकी परिक्रमा करके बल्लीवट नामक एक पवित्र वन में वो वहां पहुंचे। वहां उन्होंने श्री भृगु जी का दर्शन किया। भृगु जी इनके बाबा ही हैं, उनके पिताजी के पिताजी हैं, बाबा भृगु जी का दर्शन किया। भृगु जी के चरणों में प्रणाम किया। अपने पौत्र मार्कंडेय को प्रणाम करते हुए देख करके भृगु जी ने कहा कि बेटा तुम यहाँ कैसे आए हो, तुम अपने पिता माता बंधु बांधवों की कुशल बताओ, तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है। भृगु जी ने कहा कि मेरे पिता माता बहुत दुखी हैं क्योंकि मेरी आयु अब पूरी होने वाली है। तो भृगु जी ने कहा कि पौत्र तुम कौन सा कर्म करना चाहते हो, तुम किस लिए मेरे पास आए हो। मार्कंडेय जी ने कहा कि बाबा मैं संपूर्ण प्राणियों के प्राणों का अपहरण करने वाली मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूं, आप कृपा करके कोई उपाय बतला देवें। भृगु जी ने कितनी बढ़िया बात कही। भृगु जी ने कहा कि भगवान सर्वेश्वर है, मृत्यु के भी बनाने वाले भगवान हैं, इसलिए भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं। इसलिए भगवान की शरणागति से बढ़कर के दूसरा कोई साधन, भगवान जो चाहे सो कर सकते, भगवान के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। नारायण मनाराध्य तपसा महता सुत को जे तुम शक्नुयान मृत्युम तस्मात् तुम तपसार्चय। भगवान नारायण की उपासना किए बिना कोई मृत्यु को जीत नहीं सकता, इसलिए तुम भगवान नारायण की उपासना करो। तमनंतमजम विष्णुम अच्युतम पुरुषोत्तमम भक्त प्रियम सुरश्रेष्ठम भक्त्या तुम शरणम व्रज। उन अनंत विष्णु अच्युत अज पुरुषोत्तम भक्तों से प्रेम करने वाले भगवान की शरण में चले जाओ। देखो भगवान नारायण की शरण ग्रहण करके नारद जी आज भी जरा और मृत्यु से रहे थे। भृगु जी कह रहे हैं कि नारद जी को ना बुढ़ापा छूता है ना मृत्यु छूती है, ये भगवान की उपासना का प्रभाव है। भगवान नारायण की ही उपासना के प्रभाव से श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि न इनको जरा का स्पर्श होता बुढ़ापे का, न इनको मृत्यु का स्पर्श होता है। तो प्रमाण है नारद जी और सनकादिक भगवान, इसलिए तुम भी भगवान की उपासना करो, वो तुम्हारी दीर्घायु प्राप्त हो जाएगी। और तमृते पुंडरीकाक्षम नारसिंहम जनार्दनम कः कुर्यान मानवो वत्स मृत्यु सत्ता निवारणम। यहाँ एक विशेष बात है धनंजय, यहाँ एक विशेष बात है
कि अपमृत्यु के निराकरण का जो विभाग है, सज्जन जी, अपमृत्यु को दूर करने का जो विभाग है वो भगवत स्वरूपों में नृसिंह भगवान के पास है। यहां एक विशेष बात कह रहे हैं भृगु जी, कहते भगवान नृसिंह रूप से अपमृत्यु को नष्ट करने वाले, इसलिए भगवान नृसिंह की उपासना करो, जिससे अल्प मृत्यु समाप्त हो जाएगी और दीर्घायु की प्राप्ति हो जाएगी। तमृते पुंडरीकाक्षम नारसिंहम जनार्दनम कः कुर्यान मानवो वत्सो मृत्यु सत्ता निवारणम। नृसिंह भगवान की उपासना मृत्यु की सत्ता को भी समाप्त करने वाली है। ऐसे वो नृसिंह भगवान कोई अलग नहीं है, वे ही विष्णु हैं, वे ही अज हैं, वे ही कृष्ण हैं, वे ही जिष्णु हैं, वे ही लक्ष्मीपति हैं, वे ही गोविंद हैं, गोविंदम गोपतिम, वो ही गोपाल हैं, वो ही देव हैं। ऐसे भगवान की शरण हो जाओ। नरसिंहम महादेवम यदि पूजय से सदा वत्स जेता मृत्युम तुम सत्यम नात्र संशया। यदि तुम नरसिंह भगवान का पूजन करोगे तो निश्चित ही तुम मृत्यु को जीत लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तो व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री मार्कंडेय जी ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज उपासना का मंत्र तो दे दीजिए हमको, हम कौन से मंत्र से उपासना करें। तो बड़ी विलक्षण बात है, नृसिंह भगवान के मंत्र के रूप में द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश प्रभु जी ने किया, वासुदेव मंत्र। इसका मतलब भगवान में भेद नहीं है। उसी वासुदेव मंत्र का जप करके प्रहलाद जी को, ध्रुव जी को मधुबन में चतुर्भुज नारायण का दर्शन होता है। उसी द्वादशाक्षर का जप करके श्री मार्कंडेय जी को भगवान नृसिंह का साक्षात्कार हो रहा है। उसी द्वादशाक्षर का जप करके मनुशत्रुपा को श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा है? इसलिए भगवान के स्वरूपों में और भगवान के मंत्रों में भी भेद नहीं है। वही है सर्वभूत निवासेषु वासुदेव नमोस्तुते। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर भद्रवट में भगवान केशव को विराजमान करके मार्कंडेय जी ने उपासना आरंभ की। आराधय जगन्नाथम गंध पुष्पादि विक्रमात् हृदय कृत्येन्द्रिय ग्रामम मनः संयम्य तत्वव्रत। हृदय कमल में भगवान का ध्यान करो और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो। इस प्रकार से इमं मंत्रम ही जपतो देव देवस्य सारंगिणः प्रीतो भवत विश्वात्मा मृत्युम येनापनेष्यति। इसी से मृत्यु को तुम जीत लोगे। इस प्रकार से महर्षि मार्कंडेय अपने पितामह भृगु जी की आज्ञा से भगवान के मंगलमय स्वरूप का अपने हृदय कमल में ध्यान करते हुए ब्रह्म रूपम हरिम ध्यायस्ततो मंत्र मुदीरयत, और उस मंत्र का वर्णन है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करने लगे। अनन्य भाव से वो जप कर रहे थे। उसी समय यमराज के दूत, जब समय पूरा हो गया, 12 वर्ष जब मार्कंडेय जी के 12वां वर्ष पूरा हुआ तो आगता यम किंकरा, यमराज के दूत आ गए। लेकिन आप तो मंत्र का जप कर रहे थे, इसलिए भगवत पार्षद जब कोई वैष्णव भगवान के नाम का मंत्र का जप करता है तो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद वहां प्रस्तुत होकर, खड़े होकर उस मंत्र जापक भक्त की रक्षा करते हैं। तो भगवान के पार्षद अलक्षित भाव से वहां विद्यमान थे। जैसे ही यमदूतों को आया हुआ देखा तो विष्णु दूतै स्तुते हताः, भगवान के दूतों ने यमदूतों को मार के भगा दिया। शूलैहि प्रहन्यमानास्तु द्विजं मुक्त्वा युस्तदा वयम निर्वर्त्य गच्छामि मृत्युरेवागमिष्यति। उस ब्राह्मण बालक मार्कंडेय को छोड़ करके यमदूत भाग गए और बोले हमसे तो नहीं आएगा ये, अब हमारा जो मालिक यमराज है, मृत्यु देवता, वही इसको लेने आएगा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम यमराज की धौंस दिखा रहे हो, मृत्यु देवता की धौंस दिखा रहे हो, देखो कान खोलकर सुन लो।
जहां हमारे स्वामी जगदीश्वर भगवान का नाम जपा जाता है, नाम का संकीर्तन किया जाता है, वहां उनकी क्या विसात है। ग्रसने वालों में श्रेष्ठ काल, मृत्यु अथवा यमराज भी वहां अपनी मनमानी नहीं कर सकते। उनकी भी दाल गलने वाली नहीं है। इसके बाद स्वयं मृत्यु देवता आए मार्कंडेय जी के पास, और मृत्यु देवता यमदूतों को साथ लेके आए। बोले अब हम चल रहे हैं, अब पकड़ के ले चलो उसको। लेकिन भगवत पार्षद वहीं खड़े थे। भगवान के पार्षदों के भय के कारण, क्योंकि एक बार मार पड़ चुकी है, उनका साहस नहीं हुआ। यमराज के कहने पर भी उनका साहस नहीं हुआ मार्कंडेय जी के स्पर्श का। और भगवान के पार्षदों ने निश्चय कर लिया कि आज हम इस मृत्यु को ही मिटा देंगे, मृत्यु को मार डालेंगे, मृत्यु का वध कर देंगे। मूसल लेकर के भगवान के पार्षद मृत्यु का वध करने के लिए उद्यत हो गए। और श्री मार्कंडेय जी तो और तीव्र गति से भजन करने लग गए, भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान ने ही उनके कान में एक स्तोत्र का उपदेश कर दिया, और वही स्तोत्र मार्कंडेय जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ है कि कोई व्यक्ति मृत्यु से जूझ रहा हो और कोई निष्ठावान वैष्णव ब्राह्मण संकल्प लेकर के इस स्तोत्र का पाठ कर दे तो काल के मुंह से व्यक्ति लौट आएगा। अब आयु ही सर्वथा पूरी समाप्त हो चुकी हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा भी कोई संस्कार शेष है तो उसकी अल्प मृत्यु अपमृत्यु समाप्त हो जाएगी और उसकी आयु बढ़ जाएगी। ऐसी महिमा है। बड़ा सुंदर स्तोत्र है, छोटा सा स्तोत्र है, ज्यादा श्लोक नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 श्लोक, बहुत छोटा स्तोत्र, पर इतना छोटा स्तोत्र बहुत प्रभावशाली है। मार्कंडेय उवाच नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं प्रणतोऽस्मि ऋषिकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति। गोविंद पुंडरीकाक्षमनन्तमजमव्ययम् केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। शंखचक्रधरं देवं छत्ररूपिणमव्ययम् अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयोनिजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। सहस्रशीर्षं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। इत्युदीरितमाकर्ण्यो स्तोत्रं तस्य महात्मनः अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णुकृतैः पीडितः। इस स्तोत्र का पाठ करते ही और जो है मृत्यु देवता वहां से भाग गए। इति तेन जितो मृत्युर्मार्कंडेयेन धीमता। इसी स्तोत्र का जप करके महर्षि मार्कंडेय ने मृत्यु को जीत लिया था। प्रसन्ने पुंडरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभम। पुंडरीकाक्ष भगवान नृसिंह के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मृत्युंजयमिदं पुण्यम मृत्यु प्रशमनम शुभम मार्कंडेय हितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाच। इस स्तोत्र का उपदेश स्वयं भगवान विष्णु ने
मार्कंडे महर्षि के कान में किया था। ये मृत्युंजय स्तोत्र है। ये त्रिकाल जो उसका पाठ करता है, यह इदम पठते भक्त्या त्रिकालम नियत शुचि नाकाले तस्य मृत्युस्यान नरस्याच्युत चेतसा। जो त्रिकाल इसका पाठ करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। वो 100 वर्ष की आयु तक निश्चित स्वस्थ शरीर से जीवित रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। शतायुर्वै पुरुषः, मनुष्य की पूर्णायु 100 वर्ष की है और 100 वर्ष तक तो मनुष्य को जीना ही चाहिए। इससे अधिक जी जाए तो कोई बात नहीं, पर कम से कम 100 साल तो जीना चाहिए। शतायुर्वै पुरुषः। 3 बार इस स्तोत्र का पाठ करे त्रिकाल संध्या के समय तो निश्चित ही वो मृत्यु को जीत लेगा, वो उसकी अल्प मृत्यु समाप्त हो जाएगी। अब मृत्यु भी लौट आया और यमदूत भी लौट आए। अब मृत्यु के किंकर जो यमदूत हैं वो यमराज के पास आए। यमराज से कहा, महाराज हम गए थे, हम भी नहीं ला पाए, फिर आपने हमारे साथ मृत्यु को भेज दिया, मृत्यु भी नहीं ला पाया, बड़ा तिरस्कार हुआ हमारा, बड़ी पिटाई हुई हमारी, हम अपने प्राण बचाकर जैसे तैसे यहां आए हैं। और वह बालक जो अल्पायु था वो उसकी मृत्यु नहीं हुई। और उन महान बलशाली तेजस्वी महापुरुषों ने मुसलैर हताह, मूसलों से हमारी पिटाई की है, बड़ी मार मारी है। तो भगवान आप कृपा करके बतावें उस ब्राह्मण का तप क्या है, उसका जप क्या है, वो किस देवता का ध्यान कर रहा था। मैंने आज तक हम लोगों ने ऐसा कोई पुरुष नहीं देखा जिसकी आयु पूर्ण हो गई हो और यमदूत उस पर प्रभाव न डाल पावे अथवा साक्षात मृत्यु भी उस पर प्रभाव न डाल पावे, ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं। यह सुन करके व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि यमराज कहते हैं, यमराज ने अपने दूतों को समझाया कि वो भृगु जी के पौत्र हैं महामती मार्कंडेय जी, और वे भगवान श्री नृसिंह की उपासना कर रहे हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। द्वादशाक्षर मंत्र के जप के प्रभाव से और भगवान के द्वारा उपदिष्ट स्तोत्र के पाठ के प्रभाव से तुम लोगों का भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ और मृत्यु का भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ। ये भगवान के ध्यान की दीक्षा की महिमा है, ये भगवान की उपासना की महिमा है कि यमदूतों का, यमराज का बल भी वहां काम नहीं किया। देखो दूतों, जिस भक्त के हृदय में भगवान विराजमान हैं, जो भगवान के सर्वथा आश्रित है, उसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। न मेरा प्रभाव पड़ सकता, जब मेरा ही नहीं पड़ सकता तो तुम्हारा क्या पड़ेगा। वो किसी देवी देवता के प्रभाव से भी प्रभावित नहीं होता है, जो अनन्य भाव से भगवान का शरणागत होता है, भगवान का भक्त होता है। देखो अब तुम एक बात निश्चित कर लो, अत ऊर्ध्वम न गंतव्यम यत्र वै वैष्णवा स्थिताः। जहां वैष्णव निवास करते हो वहां तुम लोग मत जाना, वहां तो दंडवत प्रणाम करके चले आना। न चित्रम ताड़नम तत्र अहम मन्ये महात्मी भवता जीवनम चित्रम यक्षैर दत्तम कृपालुभिः। कहते देखो ये तो उन भगवान के पार्षदों ने बड़ी दया की जो तुमको जिंदा छोड़ दिया। हाँ, वस्तुतः तुमने उनसे वाद विवाद किया, वे तुम्हें समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी कृपा की कि तुम्हें छोड़ दिया। नारायण परम विप्रम कस्तम वीक्षित मुत्सहेत। जो भगवत परायण ब्राह्मण है, भक्त है, उसकी ओर कौन टेढ़ी नजर से देख सकता है। देखो मार्कंडेय बालक का प्रभाव तुमने प्रत्यक्ष देख लिया, इसलिए तुम स्पष्ट यह बात जान लो कि नरसिंहम महादेवम
ये नराः पर्युपासते तेषां पार्श्वेन गंतव्यम युष्माभिर्मम शासनात्। जो महान देवता नृसिंह की उपासना जो मनुष्य करते हैं, उनके पास मेरी आज्ञा है, आज के बाद नृसिंहोपासकों के पास तुम कभी मत जाना। यहां एक बात ध्यान से सुन लें, नृसिंहोपासन का अर्थ केवल नृसिंहोपासन नहीं, श्री राम कृष्ण नारायण नृसिंह सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। यहां तो दुल्हा के गीत गाए जाते हैं। इस पुराण के प्रधान देवता भगवान नृसिंह हैं, इसलिए सब जगह नृसिंह भगवान का ही नाम आएगा। पर नृसिंहोपासना का तात्पर्य केवल नृसिंहोपासना से ही नहीं है, वैष्णवी आराधना उपासना से उसका तात्पर्य है।